हम आप लोगों को अलंकार के विषय में बता रहे हैं, जिससे आपका भविष्य जो है उज्जवल हो। आइए तो हम एक नज़र बोर्ड पर डालते हैं। अलंकार दो शब्दों से बना है। अलम धनकार। अलम माने होता है सजावट, शोभा, आभूषण, जिससे जो है विभूषित किया जाए, उसे हम अलम कहते हैं। और कार माने करने वाला, यानी किसी भी चीज को सजाया जाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दा देखिए, अलंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्द की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को जो है हम शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थालंकार अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम जो है अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं हम ये आपको बता रहे हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि आज हम आप लोगों को शब्दालंकार के विषय में बताएंगे कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम कैसे पहचानते हैं। तो आइए हम, पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है कि जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति कई बार हो, एक ही व्यंजन नहीं, कई व्यंजनों की आवृत्ति या एक ही व्यंजनों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, या यहां पर आप देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां पर जो है चार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी अनेक बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप लोग जो है, अब आइए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये चार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इसके बाद आपका जो है दूसरा है यमक अलंकार। यहां देखिए चार व्यंजन वर्ण है, यहां देखिए चंद्र में चा जो है व्यंजन वर्ण है, और इधर देखिए चंचल में दो बार आया है चा, इसलिए यहां पर जो है चार बार, एक से अधिक बार आया, इसलिए यहां पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे है तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां पर भी जो है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां भी जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आवे और उसके जो है अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहां पर आपका जो है यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बवराय जग या पाए बवराय। अब एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। आदमी जो है सोना पाने से पागल हो जाता है और धतूरा खा लेने से पागल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उसके बाद आपका आ गया उदाहरण, आप देखिए कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बवराय जग या पाए बवराय। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। देखिए क्या कर रहा है,
या खाए बौराए जग, यानी जो है धतूरा खा लेने से आदमी पागल हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसमें भी जो है आदमी सोना पाने से भी जो है पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द जो है एक से अधिक बार आया और इसके जो है अर्थ जो है अलग अलग निकले, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। उसके बाद आपका है श्लेष अलंकार। हाँ, तो तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष माने होता है चिपकना, श्लेष माने होता है चिपकना। जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आवे, जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आवे और उसके अर्थ अनेक निकलते हों, वहां पर आपका जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे है चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण एक बार आया है, लेकिन इसके जो है कई अर्थ निकलते हैं। एक सुवर्ण का अर्थ होता है सोना और एक सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण और एक सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। तो एक शब्द का जो है तीन अर्थ निकलता है। कवि जो है सुंदर वर्णों को जो है खोज करके वो जो है लेख लिखता है, कविता लिखता है, रचना लिखता है, कुछ भी लिखता है। तो यहाँ पर जो है कवि सुंदर वर्णों को खोजता है और दूसरा सुवर्ण का अर्थ है सोना। सोना जो है हमेशा जो है चोर, कोई भी चोर होगा वो हमेशा सोने की ही ताक में रहेगा। और उसके बाद एक है सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। चोर जो है हमेशा सुंदर सुवर्ण कह रहे हैं, ये सुवर्ण का अर्थ है सुंदर स्त्री। तो व्यभिचारी व्यक्ति जो है सुंदर स्त्री की ताक में रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुवर्ण शब्द का जो है एक से अधिक अर्थ निकला, यानी जो है तीन अर्थ निकला। इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हुआ कि जो है आप लोग बच्चों इसको देख करके पढ़ते रहिए। उसके बाद जो है अच्छा लगे फिर आपको जो है शारदा एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें आप लोग। उसके बाद जो है कल फिर हम अर्थ अलंकार बताएंगे आगे चलकर।